श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 81 श्लोक क्रमांक 36। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद घन परब्रह्म परमात्मा अर्जुन को अपने स्वधर्म का त्याग करने के क्या क्या परिणाम होते हैं उसके विषय में सविस्तर चर्चा कर रहे हैं। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। अन्वयार्थ च तव अहिताः तव सामर्थ्यं निन्दन्तः बहून् अवाच्यवादान् वदिष्यन्ति ततः दुःखतरं किम नु। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन कहेंगे। जो कहना नहीं है वो भी आपको कहते रहेंगे। उससे बढ़कर आप ही बताओ अन्य कौन सा दुख होगा। वो तो बहुत बड़ा दुख होता है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। च तव अहिताः तव सामर्थ्यम निंदन्तः बहुन अवाच्य वादान वदिष्यन्ति। यह श्लोक अर्जुन के मर्म को स्पर्श करने वाला है। शायद इससे वह स्वधर्म के प्रति जाग जाए। यहां पर अवाच्य शब्द मुख्य नहीं है, कौन कह रहा है यह महत्वपूर्ण है। हितैषी मित्र के कहे हुए कठिन से कठिन दुर्वचन भी मनुष्य को पीड़ा नहीं दे सकते। वे शब्द अंतःस्थल तक पहुंचते भी नहीं हैं, क्योंकि कहने वाला एक हितैषी मित्र है। किंतु हमारा शत्रु थोड़ा भी मर्मभेदी शब्द कह दे तो वह शब्द तुरंत हृदय को स्पर्श कर समस्त शरीर में उसका प्रादुर्भाव अभिव्यक्त होता है। उसका रोम रोम उस मर्मस्पर्शी शब्द का प्रतिकार करने में सुसज्ज हो जाता है। वह पूर्णतः जागृत हो जाता है। सब प्रतिकारात्मक शक्तियां जाग जाती है और उसका विरोध करने में लग जाती है। हमारे सामर्थ्य की हमारे अप्रत्यक्ष यदि कोई निंदा करे तो सुज्ञ समाज उसकी मात्र उपेक्षा कर समाधान को प्राप्त होते हैं। पीठ पीछे सामर्थ्य के प्रति की गई अवाच्यता तो व्यक्ति को दुख नहीं दे सकती। यदा कदा सबको इस संकट से जाना पड़ता है। हम सभी लोग इससे गुजरते हैं। संसार में हमारी निंदा करने वाले भी कोई कम नहीं है, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु यदि कोई शत्रु हमारे मर्म की हमारे समक्ष निंदात्मक तिरस्कार करें या अवहेलना करें तो वह दुख दारुण ही होगा, बहुत बड़ा दुख होगा, असहनीय होगा वह दुख। अर्जुन का समस्त जीवन धनुर्विद्या की प्राप्ति में ही व्यतीत हुआ है। यदि कोई उनकी धनुर्विद्या की ही निंदा करे तो उसे इस अपराध को सहन करना असंभव होगा। भाई, कोई व्यक्ति यदि त्यागी के त्याग पर, धनी के धन पर ही यदि कोई जबरदस्त प्रहार करे
तो यह एक त्यागी का अथवा उस धनी का महान अपराधी तो होगा। यह अर्जुन के लिए सहना कठिन है। कितना बड़ा वो अपराध करेंगे तो इनका कितना बड़ा अपमान होगा, लेकिन ऐसा अपमान सहन करना बहुत कठिन है, उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए। लेकिन क्या अर्जुन में वह धैर्य है? कि भगवान कहते कि अर्जुन ततः दुख तरम किम नु, अरे भाई उससे बढ़कर और दुख क्या होगा। ये दुर्योधनादि तुम्हारा अहित चाहने वाले हैं। तुम यदि इस युद्ध से भागोगे तो ये लोग तुम्हारे सामर्थ्य की तुम्हारे समक्ष ही अत्युत्साह से निंदा करेंगे, तुम्हारी संप्राप्त कीर्ति पर प्रहार करेंगे। समस्त क्षत्रिय समाज में आज जो तुम्हारी कीर्ति है ना, वह अद्वितीय ही है। उनको वह कीर्ति सहन नहीं होगी। इस अद्वितीय आकाश के समान है तुम्हारी कीर्ति। समस्त लोग तुम्हारे निर्मल कीर्ति का गुणगान करते हैं। तुम्हारी आज तक प्राप्त की हुई कीर्ति गंगा जैसी निर्मल है। लोग बहुत सायास करके कीर्ति को बढ़ाते हैं, लेकिन तुम्हें वह अनायास ही प्राप्त हुई है। तुम्हारी जो युद्ध शौर्य की महिमा है ना, उसे सुनकर ही कौरव घबराते हैं। जैसे पशुपति सिंह की गर्जना से मदोन्मत्त हाथी मृत्यु के भय से कंपित हो उठता है, वैसे ही ये प्रतिपक्षी कौरव तुम्हारे भय से कंपायमान होते हैं। ये सभी तुमसे वैसे ही भयाक्रांत रहते हैं जैसे पर्वत इंद्र के वज्र से भयाक्रांत रहता है, अथवा सर्प गरुड़ से सदा ही भयभीत रहते हैं, वैसे कौरव तुमसे भयभीत रहते हैं। इस प्रकार तुम्हें प्राप्त हुई कीर्ति स्वधर्म का परिपालन न करने से तिरोहित हो जाएगी। फिर यही कौरव तुम्हें निर्बल सामर्थ्यहीन जानकर तुम्हारे समक्ष तुम्हें अन्य मर्मस्पर्शी शब्द बाणों से छेदने का प्रयास करेंगे। इस संसार का सबसे बड़ा दुख है अपने ही लोगों द्वारा किया गया अपमान। सबते कठिन जाति अवमाना, ऐसा रामायण में भी कहा है। खैर, आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। श्रीमद्